हेलो व्यूअर्स। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग मल्टीपल टेबल्स को बनाना सीखेंगे और इनके रिलेशनशिप को डिफाइन करना सीखेंगे यूजिंग प्राइमरी की एंड फॉरेन की। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्राइमरी की और फॉरेन की क्या होते हैं, ये कौन से कंस्ट्रेंट हैं और इनसे क्या कुछ होता है। प्राइमरी की एक ऐसा कंस्ट्रेंट होता है जो कि किसी भी टेबल के किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी हम लोग किसी ऐसे एट्रीब्यूट के ऊपर प्राइमरी की को लगाते हैं जिसकी वैल्यू जो है वो यूनिकली आनी चाहिए, यानी उस जैसी वैल्यू दोबारा रिपीट ना हो। जैसा कि किसी भी चीज़ की आइडेंटिफिकेशन होती है, आम तौर पे उसके ऊपर प्राइमरी की को अप्लाई किया जाता है। इसके अलावा प्राइमरी की जो है, इसकी वैल्यू हम नल नहीं छोड़ सकते, यानी इसको खाली नहीं छोड़ा जा सकता, हमें कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर देना पड़ती है। इसके अलावा प्राइमरी की जो होती है, हम लोग एक टेबल में एक वक्त में एक ही प्राइमरी की रखते हैं। अब आते हैं फॉरेन की तरफ। फॉरेन की जो है, ये दो टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को कायम करने के लिए बनाई जाती है। ये भी एक कंस्ट्रेंट होता है और ये दो टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को डिफाइन करने के लिए या बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉरेन की जो कंस्ट्रेंट होता है, ये एक ऐसी फील्ड के ऊपर इसको अप्लाई किया जाता है जो दूसरे टेबल में प्राइमरी की होती है, जबकि जो जिस टेबल के अंदर इसको बनाया जा रहा है, जिस टेबल के अंदर इसको दिया जा रहा है, वहाँ पे ये बतौर फॉरेन की के इस्तेमाल होता है। इसके अलावा एक टेबल के अंदर हम लोग एक से ज़्यादा फॉरेन कीज़ को बना सकते हैं, यानी एक टेबल जो है वो कई दूसरे टेबल्स के साथ रिलेशनशिप में हो सकता है या उसका रिलेशनशिप क्रिएट किया जा सकता है। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है, में दो टेबल्स को क्रिएट किया गया है और दोनों के दरमियान रिलेशनशिप है और उसकी टाइप है वन टू मैनी, जैसा कि यहाँ पे नज़र भी आ रहा है। एक टेबल है हमारे पास कस्टमर का और दूसरा है ऑर्डर्स का। तो एक जो कस्टमर है वो कई ऑर्डर्स को एक टाइम में प्लेस कर सकता है। तो इसी की हम लोग प्रैक्टिस करके देखेंगे। अब हम लोग माई सीक्वल का इस्तेमाल करते हुए इन्हीं दो टेबल्स को हम लोग क्रिएट करेंगे, उनके दरमियान रिलेशनशिप को क्रिएट करेंगे और इनमें वैल्यूज़ को हम लोग ऐड करके देखेंगे और फिर वैल्यूज़ को हम लोग एक्सट्रैक्ट करके देखेंगे। ओपन द माई सीक्वल वर्कबेंच and double click on database connection। हमारे पास स्क्रीन जो है वो अपीयर हो चुकी है। यहाँ पे मैं एक नई डेटाबेस क्रिएट करने जा रहा हूँ। क्रिएट डेटाबेस, इसका नाम रख लेते हैं सेल्स। कंट्रोल एंटर। डेटाबेस क्रिएट हो चुकी है। अब इस डेटाबेस के अंदर हम इन दोनों टेबल्स को क्रिएट करेंगे और इनमें से जो पेरेंट टेबल है उसको पहले क्रिएट किया जाएगा, विच इज़ कस्टमर। उसके लिए मैं क्यूरी लिखने जा रहा हूँ, क्रिएट टेबल सेल्स डॉट कस्टमर्स। पहला एट्रीब्यूट है इसमें कस्टमर आईडी, इसकी डेटा टाइप है इंटीजर और इसके ऊपर हम लोग प्राइमरी की कंस्ट्रेंट को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ प्राइमरी की। देन वी हैव फर्स्ट नेम, डेटा टाइप इज वारकार और इसकी करेक्टर लेंथ हम लोग दे देते हैं यहाँ पे 20। लास्ट नेम, डेटा टाइप इज वारकार and character length is also 20. Then we have email and its data type is also varchar and its character length is 25. Then we have phone number or only phone, varchar और इसकी करेक्टर लेंथ है 20 और लास्ट वन है एड्रेस वारकार एंड 50 इट्स करेक्टर लेंथ। कंट्रोल एंटर।
ओके, टेबल क्रिएट हो चुका है हमारे पास। इसको डिस्क्राइब करवा के देखते हैं। DSC सेल्स डॉट कस्टमर कंट्रोल एंटर। तो ये टेबल का स्ट्रक्चर इसने यहाँ पे शो कर दिया है। अब हम लोग चाइल्ड टेबल क्रिएट करेंगे विच इज़ ऑर्डर टेबल। सो क्रिएट टेबल सेल्स डॉट ऑर्डर्स, ऑर्डर आईडी, इसकी डाटा टाइप है इंटीजर। देन वी हैव ऑर्डर डेट और इसकी डाटा टाइप भी डेट ही होगी और इसके अंदर आने वाली वैल्यू डेट फॉर्मेट के तहत दी जाएगी। देन वी हैव प्राइस, इसकी डाटा टाइप नंबर टाइप की होनी चाहिए, चाहे आप लोग इंटीजर रखें, लॉन्ग रखें या यहाँ पे फ्लोट दे दें। तो यहाँ पे मैं लॉन्ग रखने जा रहा हूँ। रीज़न ये है कि प्राइस जो है ये कैलकुलेटेबल होती है। सो यहाँ पे मैंने लॉन्ग दे दी है डाटा टाइप। एंड लास्ट वन वी हैव कस्टमर आईडी। अब ये कस्टमर आईडी ये बिल्कुल सेम एट्रीब्यूट है जो कि हम लोगों ने कस्टमर टेबल के अंदर बतौर प्राइमरी की एट्रीब्यूट यूज़ किया था, लेकिन यहाँ पे ये फॉरेन की के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। सो इसकी डाटा टाइप भी सेम होगी विच इज़ इंटीजर। अब यहाँ पे हम लोग फॉरेन की को क्रिएट करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ कंस्ट्रेंट, इसका नेम है फॉरेन की यानी एफ के। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फॉरेन की और जिस एट्रीब्यूट के ऊपर फॉरेन की को अप्लाई किया जा रहा है उसका नेम हम लोग लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर। विच इज़ कस्टमर आईडी। यहाँ पे एक कीवर्ड आएगा रेफरेंसेस, डेटाबेस का नेम, सेल्स डॉट पेरेंट टेबल का नेम यानी कस्टमर, और यहाँ पे भी कस्टमर आईडी जो कि प्राइमरी की एट्रीब्यूट है हमारे कस्टमर टेबल के अंदर। ब्रैकेट क्लोज्ड, सेमीकोलन और कंट्रोल एंटर। तो ये टेबल भी क्रिएट हो चुका है। अब हम लोग इन टेबल्स के अंदर वैल्यूज़ को इंसर्ट करेंगे और दोनों टेबल्स में से वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट करके देखेंगे। सो पहले मैं कस्टमर टेबल के अंदर वैल्यूज़ को इंसर्ट करवाने जा रहा हूँ। उसके लिए क्यूरी लिखेंगे इंसर्ट इनटू सेल्स डॉट कस्टमर, वैल्यूज़ कस्टमर आईडी है लेट्स सपोज 1, नेम है मोहम्मद, फर्स्ट नेम ये हो गया, और लास्ट नेम है लेट्स सपोज अरसलान। इसका ईमेल एड्रेस है arslan@gmail.com। इसका फ़ोन नंबर है और इसका एड्रेस है लेट्स सपोज कराची पाकिस्तान। सो हमने एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया है। आइए इसको चेक करके देखते हैं। इसके लिए क्यूरी है सेलेक्ट स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम सेल्स डॉट कस्टमर कंट्रोल एंटर। तो यहाँ पे हमारे पास एक रिकॉर्ड शो हो चुका है। अब हम लोग दूसरा रिकॉर्ड यहाँ से ही इंसर्ट करवा लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डबल क्लिक करेंगे। रिकॉर्ड नंबर 2, नेम है लेट्स सपोज अहमद और लास्ट नेम है हसन, और इसका ईमेल एड्रेस है hasan@gmail.com। इसका फ़ोन नंबर है लेट्स सपोज ये,
और इसका एड्रेस है लाहौर पाकिस्तान। इसको हम लोग अप्लाई करवाएंगे ताकि ये सेव हो सके। फिनिश। तो ये 2 रिकॉर्ड हमारे पास आ चुके हैं। अब हम लोग अपने ऑर्डर टेबल के अंदर भी रिकॉर्ड को इंसर्ट करवाएंगे। इंसर्ट इनटू सेल्स डॉट ऑर्डर्स वैल्यूज़। ऑर्डर आईडी है लेट्स सपोज 101। ऑर्डर डेट जो है वो चूँकि डेट फॉर्मेट है तो उसको भी हमें कोट्स के अंदर ही देना पड़ेगा। फॉर्मेट के मुताबिक सबसे पहले हम लोग ईयर का नेम देंगे विच इज़ 2020 डैश मंथ नंबर डैश और करंट डेट। देन वी हैव प्राइस। तो प्राइस यहाँ पे मैं इंसर्ट करने जा रहा हूँ लेट्स सपोज 10,000 कोमा कौन सी कस्टमर आईडी के अगेंस्ट है ये ऑर्डर, आईडी नंबर 2 के अगेंस्ट है। तो ये एक रिकॉर्ड हमने इंसर्ट करवा दिया है। इसी तरह से हम लोग इसको चेक कर सकते हैं। सिलेक्ट स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम सेल्स डॉट ऑर्डर्स, कंट्रोल एंटर। इसने रिकॉर्ड को शो कर दिया है। अब हम लोग इन दोनों टेबल्स में से डाटा को एक्सट्रैक्ट करवाएंगे। उसके लिए मैं क्यूरी लिखने जा रहा हूँ। सिलेक्ट करो क्या चीज़, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन, एड्रेस, ऑर्डर डेट, प्राइस, कहाँ से, फ्रॉम सेल्स डॉट कस्टमर कोमा सेल्स डॉट ऑर्डर्स। यहाँ पे वेयर क्लास का यूज़ होगा। वेयर कस्टमर डॉट कस्टमर आईडी इज इक्वल टू ऑर्डर्स डॉट कस्टमर आईडी, कंट्रोल एंटर। तो यहाँ पे देखें इस क्यूरी के मुताबिक हमें इन दोनों टेबल्स में से इसने डाटा एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे शो कर दिया है।